बिहार सरकार अब शिक्षकों को घर देने जा रही है। जी हाँ, सरकारी शिक्षकों को अब बड़ा फायदा होगा। विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और स्कूल के पास ही सरकार शिक्षकों को घर देगी, जिससे कि समय से शिक्षक स्कूल पहुंच पाएंगे। सरकारी शिक्षकों को पहले से ही कई सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अब इसमें सरकार और भी ज्यादा फायदा सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए आगे आ रही है और उसी कड़ी में अब सरकारी शिक्षकों को अब सरकारी आवास भी देने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा कर दी गई है। एक एक जानकारी आपको हम देंगे और बताएंगे कि कैसे और कितने शिक्षकों को ये फायदा होगा। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। सरकारी शिक्षक स्कूल समय से नहीं आते थे और पूछने पर उनका जवाब होता था कि हमारा घर दूर है। कुछ कहते थे कि रास्ते में ट्रैफिक के कारण हम स्कूल समय से नहीं आ पाते हैं। अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग बहाना और अब इसी बहाने से उन्हें छुटकारा देने के लिए नीतीश सरकार ने अपना प्लान तैयार कर लिया है और घोषणा कर दिया है कि अब सरकारी शिक्षकों को सरकार के द्वारा घर दिया जाएगा। जी हाँ, नीतीश सरकार ने अपना प्लान सबको बता दिया है। वो प्लान ये है कि अब स्कूल के पास ही शिक्षकों को रहने के लिए सरकार घर देगी। शिक्षा विभाग तैयारी में जुट चुका है और अब कहा जा रहा है कि दिवाली के मौके पर शिक्षकों को ये बड़ा तोहफा सरकार ने इसलिए दिया है ताकि नए साल की जैसे ही शुरुआत हो वैसे ही शिक्षक लेट से जो आते हैं वो समय से स्कूल आ पाए, स्कूल आने में देरी ना करें। समय से अगर स्कूल आएंगे तो बच्चों को भी सही तरीके से पढ़ा पाएंगे और इसके लिए सरकार लगातार निरीक्षण भी कर रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि स्कूल लेट से जो शिक्षक आते थे उनके लिए ये नई व्यवस्था होने जा रही है। बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दी जा सके, इसके लिए विभाग पूरी तैयारी कर रहा है और यही कारण है कि शिक्षकों को अब सरकारी आवास भी दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार ये व्यवस्था शिक्षकों के लिए की जा रही है। इसके पहले किसी भी राज्य में शिक्षकों को सरकारी आवास नहीं दिया जाता था, लेकिन अब नीतीश सरकार ने ये व्यवस्था करने का पूरा प्लान बना लिया है और ऐलान कर दिया है कि सरकार अब शिक्षकों को अपना घर देगी। मतलब कि सरकारी आवास का फायदा सरकारी शिक्षकों को भी होगा, मगर उसके बदले में उन्हें सही समय से स्कूल पहुंचना होगा और बच्चों को सही ढंग से पढ़ाना होगा। सरकारी आवास देने की पूरी तैयारी भी विभाग ने कर ली है। आपको बता दें कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों और पंचायत मुख्यालयों में शिक्षकों के रहने के लिए घर को लीज पर लेने का फैसला किया है। विभाग के द्वारा जो पत्र सामने आया है उसमें साफ लिखा गया है कि शिक्षा विभाग हर साल शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, जिसमें करीब 8% राशि यानी कि 2,500 करोड़ रुपए शिक्षकों को आवास भत्ता के लिए भुगतान करना होता है। मगर ये भुगतान अब नहीं करना होगा। अब भत्ता देने के बदले शिक्षकों को सरकार घर देगी। शिक्षा विभाग ने शहरी क्षेत्रों में अपार्टमेंट में लीज पर फ्लैट लेने की बात की है और ग्रामीण क्षेत्र में मकान लेने का फैसला लिया है, जिसके लिए विभाग ने जिला स्तर पर शिक्षकों को उनके स्कूल के पास से ही रहने की व्यवस्था का प्लान तैयार किया है। शिक्षकों को सरकारी मकान वही मिलेगा जहां स्कूल होगा उनका, जहां वो कार्यरत होंगे वहीं आसपास में उन्हें सरकार घर देगी, जिससे कि वो समय से स्कूल पहुंच पाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग खुद मालिक या फिर लीजकर्ता को हर महीने किराए की राशि देगा। इस नई व्यवस्था के लिए पहले ही शिक्षा विभाग ने ऐसे लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है जिनके पास बिल्डिंग है, जिनका खुद का बड़ा मकान है, जहां शिक्षकों को घर दिया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग ने मकान मालिक या रियल एस्टेट कारोबारी से आवेदन को लेकर भी बात कही है और एक ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी किया है। www.educationbihar पर 4 नवंबर की शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है, जिसके बाद 8 नवंबर को पटना में एक बैठक की जाएगी और फिर ये तय किया जाएगा कि इस व्यवस्था में और भी क्या कुछ बदलाव करना है, क्या कुछ सुधार की जरूरत है और कहां और कैसे शिक्षकों के रहने की व्यवस्था की जाए। जो खबर है उसके मुताबिक 5 लाख शिक्षकों को उसका फायदा होगा। 5 लाख शिक्षकों को सरकार स्कूल के पास ही सरकारी आवास देगी ताकि वो समय से स्कूल आ पाए। बाकी अब इससे जुड़ी कोई आगे नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप उस नई व्यवस्था को लेकर, सरकार के द्वारा जो ये नई व्यवस्था खासकर सरकारी शिक्षकों के लिए की जा रही है ताकि बच्चों को सही तरीके से और सही समय से सरकारी शिक्षक पढ़ा सके, इसको लेकर और आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।